हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी वाला। मेरा नाम है पंकज चौबे और आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में सुना होगा। और ये है यूएस का इंडिया के ऊपर लगाया जाने वाला ये टैरिफ। ठीक है, जिसके कई सारे परसेप्शंस लगाए जा रहे हैं। क्या ये टैरिफ लगने से भारत में महंगाई बढ़ेगी, नौकरियां जाएंगी? तो अलग अलग न्यूज़पेपर या अलग अलग न्यूज़ में ऐसी बातें चल रही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस रेसिप्रोकल टैरिफ को ना सिर्फ एनालिसिस करेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि इसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या वाकई में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी? क्या हमारे और यूएस के रिलेशन के बीच में कोई खटास आ गई है? क्यों आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह टैरिफ इंडिया के ऊपर इंपोज किया? तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वीडियो की और समझते हैं ये रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है। तो दोस्तों, 4 तारीख के इस न्यूज़पेपर में आप देख पा रहे कि फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी उसके बड़े पार्टनर कंट्रीज थे उनके ऊपर यह टैरिफ इंपोज कर दिया है और वो अब अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा। तो यूएस के जितने भी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं, देखिए ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब हम सामान किसी देश से मंगाते हैं तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। हमने सामान मंगाया, हमारे यहाँ पे सामान की जरूरत थी, और जब हम सामान को बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी है। जब यहाँ पे सामान जब किसी कंट्री में हम यहाँ पे बेच रहे हैं तो जब सामने वाला कंट्री उसको इंपोर्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में वो कंट्री वहां पे कुछ टैरिफ चार्ज करता है ना, कि आपके सामान को पे हम टैरिफ लगाएंगे। और ये काफी हद तक जो चार्जेस होते हैं ये इनकी कीमतों को डिपेंड करते हैं। अगर ये टैरिफ कम लग रहा है तो ये इनकी जो कीमतें इस देश में कम होंगी, सस्ते होंगे। अगर ये टैरिफ ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी कीमतें ज्यादा हो जाएंगी, और जब कीमतें ज्यादा होंगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड में थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। सिमिलरली एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री को ये टैरिफ फेस करना पड़ता है इंपोर्ट करने वाले कंट्री से। जो भी इंपोर्ट कर रहा है वो यहां पे चार्ज करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप मतलब यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जो टैरिफ लगाने वाले कंट्रीज हैं जिन्होंने अमेरिका के ऊपर ये टैरिफ चार्ज कर रखा था उनके ऊपर टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं। आप सिमिलरली समझ सकते हैं कि आप अगर किसी के घर में शादी में गए या किसी पार्टी में गए तो आपने वहां पर जो 501 का लिफाफा दिया, तो आप जब शादी में आपके यहाँ पे वो आएंगे तो सिमिलरली वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे लिफाफा दिया जाएगा। अब हो क्या रहा था, तो जितने भी बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स थे अमेरिका ने उनको अपने यहां पर इंपोर्ट करने के लिए, ट्रेडिंग को और बढ़ावा देने के लिए अमेरिका तो उनके ऊपर जो है वो कम टैरिफ चार्ज कर रहा था। मतलब अमेरिका उनके यहाँ पे 501 का लिफाफा दे के आ रहा था, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग उनको 51 रुपए का लिफाफा दे के आ रहे थे। तो सिमिलरली यहाँ पे जो टैरिफ अमेरिका चाहता है कि कुछ ना कुछ कंपनसेट करे, और इसी को रेसिप्रोकल टैरिफ बोल रहे हैं कि जितना आपने टैरिफ लगाया हुआ है तो रिस्पेक्टिवली हम भी उतना ही आपसे चार्ज करेंगे। जितना आप हमारी चीजों को जब इंपोर्ट करते हैं तो हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाते हैं, सिमिलरली उतना ही हम आपके ऊपर भी चार्ज करेंगे जब आप हमारे यहां पे एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई। रेसिप्रोकल का मतलब जैसे को तैसा वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है और क्या सिर्फ भारत के ऊपर कर रहा है? तो अमेरिका इसलिए कर रहा है क्योंकि आप देखिए यहां पे अमेरिका के साथ जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर है, चाहे वो कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, चाइना हो गया, नीदरलैंड, यूके, इनमें से आप देख रहे होगे ये माइनस में जो नंबर दिखाई दे रहा है, मतलब ये अमेरिका के साथ व्यापार करते हुए अमेरिका को ये ट्रेड डेफिसिट लगा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है व्यापार में घाटा लगा है। तो देखिए ज्यादातर कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, देन उसके बाद से चाइना हो गया, है ना, देन उसके बाद से जर्मनी हो गया, देन उसके बाद से आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया के साथ भी चाइना को व्यापार में घाटा ही लगा है। और इन घाटे की वजह से पिछले कुछ सालों में जो इनका ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है ये 1.2 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। तो यहां पे जो बार बार हम ये ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है जब किसी कंट्री को अपना सामान बेचने पे कम पैसा मिले और उसको बाहर का सामान मतलब इंपोर्ट करने में उसने ज्यादा पैसा खर्च किया लेकिन एक्सपोर्ट करने में उसको ज्यादा पैसा नहीं मिला। तो सिमिलरली ये बात है कि इंपोर्ट में उसको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा और एक्सपोर्ट में उसे कम पैसा मिला, इसी को तो घाटा बोलेंगे। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाता है, एक्सपोर्ट वो ज्यादा कर रहा है और उसने इंपोर्ट कम किया, तो इस केस में सरप्लस लगता है, मतलब फायदा हो जाता है। तो इंपोर्ट यहां पे उसके कम हुए लेकिन एक्सपोर्ट उसने ज्यादा पैसे का कर लिया, जिसकी वजह से यहां पर देखोगे
हमारा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था और इसके लिए अमेरिका ने कहा कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे जिससे कि अमेरिका का जो ये 1.2 ट्रिलियन का नुकसान है इसको भरा जा सके, और उसने सभी कंट्रीज के ऊपर मिनिमम 10% ये अप्लाई कर दिया। तो इंडिया के ऊपर नहीं, सभी कंट्रीज के ऊपर अप्लाई किया गया है, और इंडिया के ऊपर मिनिमम 10% है ना, लेकिन इंडिया के ऊपर ये 26% लगेगा अप्रैल के महीने पे। तो ऑब्वियस बात है, जब आप इस लिस्ट को देखोगे जिससे जिससे उसको ज्यादा घाटा हो रहा है, जैसे कि कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, चाइना हो गया, है ना, अपना इंडिया हो गया, इनके ऊपर ऑब्वियस बात है वो टैरिफ ज्यादा इंपोज करेगा, और वैसा हुआ भी। आप देखिए इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि चाइना के ऊपर उसने 67% का टैरिफ लगाया। हालांकि जो चाइना है ये टैरिफ लगाता है यूएस के ऊपर, हालांकि चाइना के इस रिस्पेक्ट में अमेरिका ने जो उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है ये 34% है। चाइना जो लगा रहा था उनके उनके सामान जो भी आ रहे थे इंपोर्ट कर रहा था उनके ऊपर 67, और यहां पे अमेरिका ने अब लगाया है 34%। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन उसके सामानों के ऊपर जो लगा रहे थे 39% का टैरिफ, उसने 20% का लगाया है। ठीक है, वियतनाम हमारे जो यूएस के जितने भी सामान उनके ऊपर 90% का टैरिफ लगा रहा था, फाइनली अमेरिका ने भी 46% का टैरिफ लगा दिया। सिमिलरली ताइवान देख सकते हो, देन उसके बाद से ताइवान के ऊपर भी 32% का है। जापान इतना लगा रहा था 24% का, इंडिया 52% लगा रहा था। तो इंडिया के ऊपर आप देखोगे अब अमेरिका 26% का ये देख सकते हो टैरिफ लगाएगा। तो ये हम लगा रहे थे, ये वाला जो है ये अलग अलग कंट्री जो अमेरिका से ले रहे थे जब अमेरिका उनका सामान खरीद रहा था, और अब इसके रिस्पेक्ट में या उसका रेसिप्रोकल ये अमेरिका अब इन कंट्रीज से लेगा। तो सिंपल सी चीज है, यहां पे आप देख सकते हो। लेकिन अब बात आती है सर क्या इससे इंडिया और अमेरिका, हम यहां पे इंडिया और अमेरिका की बात करते हैं, क्या इंडिया और अमेरिका के बीच में महंगाई बढ़ेगी, क्या रिश्तों में खटास आएगी, क्या हमारे यहां पे नौकरियां कम होंगी? इन सारी चीजों को मैं इंडिया और वियतनाम के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इंडिया और वियतनाम दो ऐसे कंट्रीज जो सबसे बड़े आईटी है उसके इस वक्त ये एक्सपोर्टर कंट्री है। सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं ये दो कंट्री से बन रहे हैं। अब आईटी सेक्टर का अगर कोई सॉफ्टवेयर वियतनाम बना रहा है तो उसके ऊपर अमेरिका 46% टैरिफ लगाएगा, लेकिन वही अगर इंडिया बना रहा है तो इंडिया के ऊपर 26% लगेंगे। इसका मतलब है कि इंडिया सस्ता पड़ेगा वहां के लोगों को, क्योंकि यहां पे 46% है और यहां पे 26% है। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक तब होता जब ये सारे कंट्रीज के ऊपर ना लगाया जाता, इंडिया के ऊपर सिर्फ लगता। इंडिया बेसिकली लो टैरिफ वाली कैटेगरी में है अगर आप यहां पर देखोगे, है ना। चाइना, देन उसके बाद से आप देखोगे तो वियतनाम, देन उसके बाद ताइवान, ये सारे के सारे कंट्रीज, थाईलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड, ये सारे के सारे हमसे ज्यादा टैरिफ पे कर रहे हैं। तो हमारा यहां पे जो कंपटीशन है इसमें हम यहां पे फायदा उठा सकते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आप इंडिया और वियतनाम के एग्जांपल से समझ सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि नौकरियां कम होंगी या चीजें अमेरिका हमारे इंडिया में महंगी हो जाएगी, रिश्ते में खटास आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अमेरिका जो उसको घाटा लग रहा था उसको मेंटेन करना चाहता है, और यहां पे इंडिया के पास चांस है कि वो चाइना से अच्छे प्रोडक्ट बना करके, ताइवान से अच्छे प्रोडक्ट बना करके, जापान से, रिस्पेक्टिवली जापान और इंडिया का बराबर है, तो इनसे अच्छे प्रोडक्ट अगर बना करके अमेरिका को वो दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रोडक्ट चाइना से सस्ते बिकेंगे, वियतनाम से सस्ते बिकेंगे, ताइवान से सस्ते बिकेंगे, क्योंकि इनके ऊपर हमसे ज्यादा टैक्स है। तो यहां पे कॉम्पिटिशन जो है वो इंडिया, हाँ, यहां पे क्या कर रहा है, इंडिया को यहां पे फायदा होता हुआ दिख रहा है, जो कि इंडिया के लिए एक पॉजिटिव यहां पे है। लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, आने वाले समय में इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने की जरूरत है, अच्छे प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो रेस है ये अब काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मजबूत करने को लेकर के हो चुकी है। तो ये पूरे, अगर हम इस पूरे प्रकरण को और डिटेल में समझे, इंडिया और यूएस के बात करें, तो यहां पे देखोगे इंडिया ने यूएस को जो सामान एक्सपोर्ट किया है, मतलब बेचा है, वो है 52.9 बिलियन यूएस डॉलर का। ये हमने उनको सामान बेचा है अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 तक, और उनसे जो सामान खरीदा है ये 29.6 बिलियन का है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इंडिया को तो अमेरिका से ट्रेड सरप्लस में है, क्योंकि इंडिया को फायदा हो रहा है। कितना सरप्लस में है, तो ऑब्वियस सी बात है हमने जो सामान उनको बेचा
उसमें से जो उन्होंने हमको सामान बेचा है ना, उसको अगर हम माइनस कर दे तो यहां पे हमारा निकल आता है हम कितने ट्रेड सरप्लस में हैं और अमेरिका हमसे कितने ट्रेड डेफिसिट में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, भारत के जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज हैं, है ना, उनमें केवल अमेरिका ऐसा है जिससे हम ट्रेड सरप्लस में है, नहीं तो हमें सारे कंट्रीज से नुकसान हो रहा है। हम उनको सामान बेचते कम है, उनसे सामान खरीदते ज्यादा है। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट हमें 9 कंट्रीज से सिर्फ अमेरिका से फायदा है। तो अमेरिका से को हम इलेक्ट्रिक मशीनरीज, प्रीसियस मेटल और फार्मास्यूटिकल बेचते हैं। और यहां पर भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि जो फार्मास्यूटिकल है इसको इस टैरिफ से बाहर रखा गया, मतलब इसके ऊपर ये 26% वाला जो टैरिफ है वो नहीं लगेगा। तो यहां पे इंडिया को एक और अपर हैंड मिल गया। तो फाइनल सी एक हमारे पास में एक आउटकम आता है कि बेसिकली इंडिया को यहां पे अपनी अगर उसने टेक्नोलॉजी और बेहतर कर ली और वो मतलब चाइना, वियतनाम, ताइवान जो उसके कॉम्पिटिटर है, बेसिकली यही कंट्री कॉम्पिटिटर है, अगर हमने उनसे बेहतर प्रोडक्ट बनाया तो हमारे प्रोडक्ट अमेरिका में सस्ते बिकेंगे क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा टैरिफ लग रहा है। तो इंडिया के लिए ये एक गोल्डन गेट खुला हुआ है और इसको अगर सही तरीके से पॉजिटिव तरीके से लिया जाए तो काफी अच्छा है। हालांकि 26% ये हमको देना तो पड़ेगा, लेकिन बाकी सारे कंट्रीज भी हमसे इसी 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 रेशियो में आगे है। लेकिन एक और हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, अमेरिकन को यहां पे घाटा होने वाला है, क्योंकि जब जहां पे अमेरिका की गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो प्रोडक्ट वहां के लोगों को महंगे मिलेंगे सारे देशों के। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो ये डिसीजन है अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझा होगा और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं डेली सुबह 7 बजे अपने करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं। आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ से लेके लिंक तक सब कुछ यहां पे मिलती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड वेरी वेरी थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।